दोस्तों, ईश्वर ने इस प्रकृति को सेल्फ करेक्टिंग मोड में बनाया है। ये बनती है, बिगड़ती है, फिर बनती है। यही जीवन का चक्र है। आज से लगभग 300 वर्ष पहले तक मनुष्य में ये क्षमता ही नहीं थी कि वो इस प्रकृति को प्रभावित कर सके। इसीलिए वो इसे पूजता था, इससे डरता था। पर जो ताकत उसके हाथ में नहीं थी, वो शायद उसके दिमाग में थी। इसीलिए आज से लगभग 300 वर्ष पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और उसके बाद मशीनों का आविष्कार हुआ। हाथ की जगह मशीनों ने ले ली। जो काम एक आदमी कर सकता था, अब एक छोटी सी मशीन 1000 आदमियों का काम करने लगी। पहली मशीन जिसने प्रकृति को प्रभावित किया वो थी पेड़ काटने वाली मशीन। अब तक आदमी अपने हाथ से केवल अपनी आवश्यकता के लिए पेड़ काट पाता था। अब एक मशीन जंगल साफ करने लगी। यही हाल पानी का हुआ। पहले आदमी हाथ से कुएं से पानी खींचता था अपनी जरूरतों के लिए। जब से पंप आया तो मोटे मोटे पाइपों में पानी बहना शुरू हो गया। कुएं सूख गए, जमीन के नीचे का पानी सूख गया, नदी नाले सूख गए। प्रकृति का दोहन यहीं से शुरू हुआ। आबो हवा यहीं से बिगड़ने लगी। पर ये तो मशीनों के दुष्प्रभाव थे। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा केमिकल्स के आने के बाद। केमिकल दवाओं ने तो प्रकृति के नियम ही बदल दिए। अब तक जो ताकतवर था वो बच जाता था, जो कमजोर था वो नष्ट हो जाता था। केमिकल के आने के बाद जनसंख्या विस्फोट हो गया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि लोगों का प्रकृति के प्रति डर ही निकल गया। लोग अब प्राकृतिक जीवन जीने लगे। वैज्ञानिक प्रकृति को चुनौती देने लगे। जो जीवाणु प्रकृति के लिए आवश्यक थे वो कीटनाशकों से मरने लगे। एक समय तक तो प्रकृति ने सब सहन किया, पर उसके बाद उसने भी जवाब दे दिया। दुष्परिणाम सामने आने लगे और उसका नतीजा था क्लाइमेट चेंज। आजकल इस पे बातें करना फैशनेबल हो गया है। लोग बातें बहुत करते हैं पर काम कोई नहीं करना चाहता। जो सुविधाएं हाथ में आ गई हैं वो सुविधा कोई छोड़ना नहीं चाहता। अपनी जीवन शैली कोई बदलना नहीं चाहता। आखिर इकोनॉमी प्राकृतिक दोहन पर ही निर्भर है। अब प्रकृति ने सुधार का काम अपने हाथ में ले लिया है। आज न मॉनसून टाइम पे आता है, न सर्दी न गर्मी। सबके रौद्र रूप सामने आ गए। गर्मी पड़ती है तो भयंकर हो जाती है, सर्दी पड़ती है तो खड़खड़ा देती है, और जब बारिश होती है तो तबाही मचा देती है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि रेगिस्तान हो जाएगी। अकाल पड़ेंगे, महामारियां होंगी। फिर हताशा में लोग एक दूसरे को मारेंगे। पर चिंता करने की बात नहीं है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हो चुका है। कई सभ्यताएं आई और विलुप्त हो गई। क्लाइमेट चेंज में भोपाल के बड़े तालाब के किनारे मेरा एक शिल्प लगा हुआ है। कभी मौका लगे तो अवश्य देखिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।